गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट लखनऊ मेट्रो यूपीएमआरसी का फॉर्म फिलअप किए हैं, मैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और मेरा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने का उद्देश्य ये है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इस बात पर फोकस करें, और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इस बात पे भी फोकस करें, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लें आप। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे और हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक लेवल के हैं, जो सबको आते हैं, वो हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आर्क बिल्डिंग। तो यहाँ से आप देखेंगे टाइप ऑफ आर्क बिल्डिंग। तो आप आर्क बिल्डिंग के जितने टाइप हैं उनको पढ़ लें पहले। आर्क बिल्डिंग में जैसे कार्बन आर्क बिल्डिंग, मेटल आर्क बिल्डिंग, जितने भी होते हैं आप सब इसके पढ़ लें। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर आपका टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग होगा, टीआईजी बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रिक्शन बिल्डिंग, एसिटिलीन बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग, इन तीनों का कोई मेल नहीं है आर्क से। अब हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। हंटिंग अकर इन। हंटिंग आपका सिंक्रोनस मशीन में होता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे कैसे पुटअप किया गया है। सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस जनरेटर। अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर दोनों दिया गया है और एक अलग अलग भी दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मोटर और जनरेटर को मिला करके मशीन बनती है सिंक्रोनस मशीन। तो हंटिंग किस में होता है? सिंक्रोनस मशीन में, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, जो आपका सिंक्रोनस मशीन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिला करके सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर बन जा रहा है। अब हम और आगे चलेंगे। तो यानी आपका एक क्वेश्चन आपका बिल्डिंग से हो गया, दूसरा मशीन से हो गया, जो कि सिंक्रोनस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। तीसरा हम चलेंगे व्हिच इज आल्सो नोन एज गैस एक्चुएटेड रिले। ये पॉइंट आपका ट्रांसफार्मर से है, और चाहे तो आप रिले में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो गैस एक्चुएटेड रिले एक ही रिले है, आपको पता है, जो ट्रांसफार्मर टैंक के में लगता है, जिसे हम कहते हैं वुकोल्ज रिले। थर्मल रिले आपका मोटर के प्रोटेक्शन में लगता है। और आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा, तो देखेंगे यहाँ से हम यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, इन चारों में से कोई ना कोई यूनिट किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जानी है, निश्चित है। चाहे ये वाला पूछ ले, चाहे ये वाला पूछ ले, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चारों में से एक ना एक यूनिट हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अगर वो टेक्निकल एग्ज़ाम है तो मैं चारों को क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडला, यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडला, ल्यूमिनियस फ्लक्स का होता है ल्यूमन, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। फ्लक्स का मात्रक वेबर है। इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है लक्स। तो ये चारों आप यहाँ से क्लियर कर लें। उसके बाद आप देखेंगे ये टॉपिक आपका UEE से था। अब आपका ये व्हाट इज़ द बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन व्हाइल परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा लो वोल्टेज साइड में करते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज का मान कम रहेगा, करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कॉपर लॉस इजली फाइंड कर पाएंगे। और हाई वोल्टेज साइड में हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट फाइंड करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं, लो वोल्टेज साइड में सप्लाई लगाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से आपके लगभग 2 क्वेश्चन अब तक मिले, एक तो वुकोल्ज रिले वाला, एक ये वाला हो गया। अब डियर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ से आप देखेंगे व्हाट डैम्पिंग इज यूज्ड इन PMMC इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये आपका किससे है? PMMC इंस्ट्रूमेंट से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला आपका अभी तक इंस्ट्रूमेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जितने भी पूछे गए हैं वो सब UEE के हैं। PMMC से पहला क्वेश्चन है ये, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मेजरमेंट से पहला क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे ED करंट डैम्पिंग। PMMC इंस्ट्रूमेंट में कौन सी यूज होती है? ED करंट डैम्पिंग। अब यहाँ से आप ये भी देख लें कि ED करंट डैम्पिंग कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो ED करंट डैम्पिंग आपका होती है PMMC में, एक हो गया, दूसरा हो गया हार्ट वायर में, तीसरा हो गया आपका गैल्वानोमीटर में। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। गैल्वानोमीटर, PMMC और हार्ट वायर, इन तीनों जगह पे आपका ED करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। एक बार और बता दे रहे हैं, ED करंट डैम्पिंग एक तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा PMMC में, दूसरा हार्ट वायर में, और तीसरा गैल्वानोमीटर में।
अब आपका आता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एमआई में होता है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में होता है, इन सब जगहों पे ये होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए सिंक्रोनस से आपको दूसरा क्वेश्चन मिलने जा रहा है। अभी तक आपको एक तो वो मिला था कि हंटिंग किस में करते हैं, एक ये मिल गया है। तो इन सिंक्रोनस जनरेटर कॉइल स्पान फैक्टर इज डिफाइंड एट, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन शॉर्ट पिच कॉइल टू द वोल्टेज जनरेटेड इन फुल पिच कॉइल, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें दो फार्मूले हैं, एक तो है KC = cos α/2, एक फार्मूला ये निकल के आता है। दूसरा निकल के आता है डियर स्टूडेंट KD = sin mβ/2 अपान m sin β/2। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे और यहीं से ज़्यादातर चांस बनते हैं पूछने के लिए। और आगे हम बढ़ेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट यूटिलाइज द फ्लू गैसेस टू राइज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर। जब भी बात हो स्टीम पावर प्लांट की और यूटिलाइज करना हो फ्लू गैसेस को तो और टेम्परेचर बढ़ाना हो फीड वाटर को, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इकोनोमाइज़र। कंडेंसर का काम होता है कि स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करना। बॉयलर का काम होता है वाटर को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करना। और एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, जो आपको एयर मिली हुई है उसको प्री हीट कर देना। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पावर प्लांट से पहला क्वेश्चन आपको मिला है। अब आप आगे बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर एन एप्लीकेशन वेयर हाई स्पीड एंड हाई टार्क इज रिक्वायर्ड, यानी स्पीड भी हाई हो और टार्क भी हाई हो। तो ये कौन सा मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। आप सभी को पता ही है कि यूनिवर्सल मोटर का कार्य क्या होता है, जहाँ स्पीड हाई हो और टार्क हाई हो, दोनों पे हम इस मोटर को कंसीडर करते हैं। यहाँ से देखिए हाई स्पीड एंड टार्क दोनों हाई हो, यहाँ पे देखेंगे आप हाई स्पीड एंड हाई टार्क। जहाँ भी हाई स्पीड एंड हाई टार्क आएगा वहाँ पे चुपचाप आप यूनिवर्सल मोटर लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 1 kWh इज इक्विवेलेंट टू, ये भी क्वेश्चन लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से आप सब देख लें। 3.6 × 10⁶ जूल। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर गुड हीटिंग एलिमेंट। तो आप सब देखें गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है। हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लो ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। हीटिंग, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं और हीटिंग एलिमेंट है तो लो मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो फार्मूला होता है RT = R0 1 + α0T। इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पे एक α0T करके होता है, उस पर देख लें। अब ये होता है TOD रिलेटेड टू टैरिफ स्टैंड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, लगभग अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। तो टाइम ऑफ डे होता है इसका मतलब TOD का, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा आप सभी को। ये देखिए टाइम ऑफ डे। उसके बाद बढ़ेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच लॉसेस इज आल्सो कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक लॉसेस। तो ED करंट लॉसेस जो आपका मैग्नेटिक लॉसेस की कैटेगरी में आता है, यहाँ से देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। द पावर ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई व्हाइल परफॉर्मिंग द हॉपकिंसन टेस्ट ऑन DC मशीन इज मेनली कंज्यूम लॉसेस इन बोथ मशीन, क्योंकि हॉपकिंसन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 मशीन की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों में ही लगभग लॉसेस होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और देखेंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी mL2 T/-2। तो डायमेंशन से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे आप किस किस का डायमेंशन क्लियर करके, वोल्टेज का, करंट का, रेजिस्टेंस का, इन तीनों का तो आप क्लियर करके जाइए। और पावर का जो होता है वो एनर्जी का होता है, तो इन तीनों का क्लियर करके जाइए ही आप। ट्रांसफार्मर से तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया है, ऑल डे एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड। तो ऑल डे एफिशिएंसी जो कैलकुलेटेड होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए होता है। यहाँ से देख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ऑल डे एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ पेपर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। पेपर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये क्या होता है, इट इज़
हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि आपको ड्रॉबैक बताना है। पोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी सही हैज़ लो इंसुलेशन रेजिस्टिविटी भी सही है हाई कैपेसिटेंस भी सही है, बट हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की अच्छी नहीं होती है। और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये सब तो आपका लगभग जैसे ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट मटेरियल, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लोरोसेंट मटेरियल इसको कहते हैं फास्फोरस, ये आपका है फास्फोरस, क्या है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल है। और ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिलक्टेंस मोटर वुड बी द बेस्ट चॉइस। रिलक्टेंस मोटर, तो जहाँ पे भी सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के लिए होता है वहाँ पे रिलक्टेंस मोटर यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम और ऊपर भी देखेंगे, ऊपर क्या है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिमेनिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन इन 3 फेज इंडक्शन मशीन, तो यहाँ पे करेक्ट बताना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स इन द ईयर गैप डिपेंड अपॉन दीज फेज सीक्वेंस। हाँ ये सही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो उसके फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा देखें, रिजल्टेंट फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस इन द ईयर गैप ऑफ मोटर, ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एज दैट ऑफ दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये नहीं सही है, तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका अभी मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिला। अब आपका फॉर डीसी सीरीज मोटर टाइप आप स्टार्टर यूज इन प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई इनरेस्ट करंट, तो आपका डीसी सीरीज मोटर के लिए आपका 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है, 3 पॉइंट आपका शंट के लिए होता है, कंपाउंड के लिए होता है, और 4 टाइप भी कंपाउंड के लिए होता है। ड्रम टाइप और फ्लैश टाइप, ये भी आप जान लें यहीं पे, एक होता है ड्रम और एक होता है फ्लैश, ये दोनों भी सीरीज मोटर के लिए होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ ही यूज कर सकते हैं। आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड भी, जैसे हाई HRC फ्यूज हो गया, तो HRC के फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी हो गई। अब एक है दिस सिंक्रोनाइजिंग पावर इज व्हेन 2 अल्टरनेटर आर रनिंग इन सिंक्रोनिज्म, जब दोनों अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म में रनिंग कर रहे हैं तो आपको सिंक्रोनाइजिंग पावर 0 ही हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं B/F से, इसको आप सब अच्छे से करके जाएं। B/F वाले फार्मूले से, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है इसमें कि मैं आपको कराऊं, क्योंकि यहाँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप सब इसको कर सकते हैं, B/F से लगा सकते हैं, यहीं से निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, इन सिंक्रोनस जनरेटर नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करके जाएं, ये भी हर एग्जाम में लगभग पूछ रहा है, रिसेंट ट्रेड का क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंट ट्रेड में इसको जल्दी ही कैलकुलेट किया जाने लगा है। इन सिंक्रोनस जनरेटर नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जनरेटर की बात हो रही है। व्हेन इट्स अप्लाई लोड लैगिंग पावर, तो जब भी लैगिंग पावर की बात होगी, कभी भी लैगिंग पावर की बात होगी और जनरेटर का केस होगा, तो आप डीमैग्नेटाइज लोगे। बात लैगिंग पावर की हो, लैग हो रहा हो और जनरेटर हो, तो डीमैग्नेटाइज लोगे। तो आप यहाँ पे कौन सा लोगे, डीमैग्नेटाइज लोगे। जनरेटर है तो डी, अगर लैगिंग है मोटर होता तो मैग्नेटाइज लेते, अपोजिट में लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो आगे बढ़ेंगे, सॉलिड एंगल, ये देखिए UEE से, यानी UEE से आपका तीसरा क्वेश्चन है ये, UEE और मशीन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं मेट्रो में। तो यहाँ पे देखिए स्टेरेडियन हो गया, स्टेरेडियन इसको सब लगभग सभी स्टूडेंटों को पता है। उसके बाद मेन कंसिडरेशन डिज़ाइन ऑफ फीडर की डिज़ाइन किस पे करते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे करते हैं। यहाँ पे देखिए फीडर की डिज़ाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी पे करते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का किस पे करते हैं, तो उसको करते हैं वोल्टेज ड्रॉप पे। ये सब आप भी जान लें, डिस्ट्रीब्यूशन का किस पे करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप पे। और सर्विसमैन का किस पे करते हैं, लोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रेजोनेंस कर्व ऑफ हाफ पावर पॉइंट, तो यहाँ से देख लें इसको, सर्किट फेज एंगल इज थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये सब न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट, तो असुविधा के कारण इस पे हो नहीं पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ मिनिमम रनिंग कास्ट, तो कौन से पावर प्लांट का एक क्वेश्चन इससे आप भी आपका बनता है, इससे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे किस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, कौन सा पीक लोड प्लांट है, कौन सा बेस लोड प्लांट है, किसकी रनिंग कास्ट ज़्यादा होती है, किसकी इंस्टॉलेशन कास्ट ज़्यादा होती है,
और इन सब के इफ़िशियंसी पूछ लीजिए, जैसे इसकी 29% होती है, इसका रनिंग कास्ट 0 होता है, ये पीक लोड प्लांट है। ये सारी चीज़ें आप क्लियर करके जाएँ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट यूज हो रहा है, न्यूक्लियर सॉरी नहीं, थर्मल पावर प्लांट हो रहा है, न्यूक्लियर तो आपका कम हो रहा है, लेकिन बहुत कम न्यूक्लियर से बहुत बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज टू स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल इन फैन रेगुलेटर। तो फैन रेगुलेटर में आप जो AC टू AC कंट्रोल करते हो वो क्या होता है, ट्राइक ही होता है आपका। क्या होता है वो, ट्राइक ही होता है। आगे बढ़ेंगे। ए 3-फेज सिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस व्हेन इट इज कंसिस्ट ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली। यहाँ से देखेंगे आप लोग, अगर ये बैलेंस है तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली होंगे, अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो नेगेटिव और 0 आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये प्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे तो इसमें हमेशा क्या होता है, RA x/XA ग्रेटर देन RM/XM से होता है, यानी ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो होती है वो बड़ी ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अपॉन रिएक्टेंस का रेशियो मेन बाइंडिंग के। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा है, ये देखिए बैलेंस ब्रिज का दिया गया है, ब्रिज बैलेंस है, और तो फिर इसमें जब भी ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ से कोई 3 ओम रजिस्टर से अक्रॉस टर्मिनल AB करंट पूछ लिया गया है, मैक्सिमम पावर एब्जर्व, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्शन बिल्डिंग किस लिए करते हैं, ये देखिए स्टैम्प के लिए प्रोजेक्शन बिल्डिंग। ये आपके रेजिस्टेंस बिल्डिंग के प्रकार हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस बिल्डिंग के प्रकार आप जान लें। रेजिस्टेंस बिल्डिंग के प्रकार होते हैं, बताता हूँ। एक तो होता है आपका स्पॉट बिल्डिंग, बट बिल्डिंग, सीम बिल्डिंग और प्रोजेक्शन बिल्डिंग। यहाँ से देखिए बट बिल्डिंग, बट, सीम, स्पॉट और प्रोजेक्शन, ये चारों आपकी जो है, चारों बिल्डिंग जो है आपकी कौन सी है, रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। लाइटिंग आर्रेस्टर इज आल्सो नोन एज सर्ज डायवर्टर। सर्ज अब्जॉर्बर लगा के आते हैं स्टूडेंट तो गलत हो जाता है, इसको कहते हैं सर्ज डायवर्टर। व्हाट विल द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर व्हेन सप्लाई इट्स लीडिंग पावर फैक्टर। तो जब भी लीडिंग की बात होती है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, लैगिंग के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पिच फैक्टर इसकी देख लीजिए, पिच फैक्टर 1 से कम होता है। पैरालैक्स एरर क्या है, ऑब्जर्वेशन एरर है। एरर से भी क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं, कौन सा ग्रास है, कौन सा डायनेमिक है, तो पैरालैक्स एरर जो है आपका, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन एरर है। आगे बढ़ेंगे। व्हिच वन ऑफ दीज मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आपका पोटेंशियोमीटर है, दूसरा है केल्विन डबल ब्रिज। इसमें रिवर्सिबल स्विच लगा होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम करने के लिए, तो ये भी पूछ लेता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएं। मैं आपको इसके लगभग सभी बता देता हूँ। मीडियम के लिए आपका है नहीं, लार्ज रेजिस्टेंस के लिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, मेगा ओम ब्रिज है, और उसके लिए मीडियम के लिए आपका एमीटर वोल्ट मीटर है, सब्स्टिट्यूशन है, ओम मीटर है, कैरी फोस्टर ब्रिज है, कैरी फोस्टर को ही स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी कहते हैं। तो ये सब आप देख के जाइए। सिंक्रोनोस्कोप इज यूज टू चेक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। सिंक्रोनोस्कोप किस लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को चेक करने के लिए होता है। उसके बाद रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड, तो लोड फैक्टर हो जाता है। इसमें से आप 2 चीज़ करके ही, एक तो आपका किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आप डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, एवरेज लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी, लोड फैक्टर आपका क्या होता है, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल एंड मैक्सिमम डिमांड टू द सम रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टू कनेक्टेड लोड। और डाइवर्सिटी फैक्टर को छोड़ के सबकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, बट डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इस पॉइंट को आप नोट करके जाए। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर हैमर फिनोमिना कैन बी अवॉइड बाय प्रोवाइडिंग सर्ज टैंक। ये देखिए
सर्ज टैंक। तो डियर स्टूडेंट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, सर्ज टैंक के बारे में भी देखेंगे। जब हम वहाँ से डैम से रिजर्वायर से पानी को छोड़ते हैं पेनस्टॉक की सहायता से, तो वो हाई स्पीड से आता है, तो हमारा पेनस्टॉक ब्रेक ना हो या सर्ज टैंक में पेनस्टॉक ब्रेक ना हो या कोई झटका ना लगे जिससे ब्रेक हो जाए हमारा, तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर को हम सर्ज टैंक बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कंसीडर की गई है। उसके आगे हम बढ़ेंगे। स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे को जब हमारा रिजर्वायर ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको बाईपास करने के लिए हम स्पिलवे की सहायता से वाटर को बाईपास करते हैं। और यही सब है। डीसी सीरीज मोटर का वो दिया गया है, डीसी सीरीज मोटर का है ये कैरेक्टरिस्टिक टार्क और आर्मेचर करंट का। यहाँ पे देखेंगे टार्क प्रोड्यूस इन शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले, तो उसमें आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में ही कर दूँ। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के लिए, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट फ्री होता है? किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें क्या है आपके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन नहीं होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे आप। यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ये भी सही है। ट्रांसफार्मर से आप देखते जाइए ट्रांसफार्मर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कैन डू डायरेक्टर, ये थोड़ा बीटेक लेवल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आप सब अच्छे से करके जाएँ। ये बीटेक लेवल का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। कैन डू रिएक्टर आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कैन डू टाइप रिएक्टर में हैवी वाटर यूज होता है मॉडरेटर के रूप में, D2O, जिसे हम डिटोरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। द वोल्टेज अप्लाई टू इलेक्ट्रोड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात जब भी आए तो 1 से 6 वोल्ट की आवश्यकता होती है इसको मेंटेन करने के लिए। तो 1 से 6 वोल्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट? ये मैंने आपको बताई था कि सबका देख के जाएं। तो स्टीम पावर प्लांट कितना होता है? 29%। और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। इंडक्शन फर्नेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग यूटिलाइज ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल? ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पे कौन सा कर रहा है? इंडक्शन फर्नेस। ट्रांसफार्मर का भी इंडक्शन होता है, इसका भी इंडक्शन होता है। तो ये सब आप करके जाएंगे। ट्रांसफार्मर से कितने क्वेश्चन हो गए? सिंक्रोनस कंडेंसर यूज फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट एट सिंक्रोनस मोटर विथ ऑपरेट एट नो लोड विद लीडिंग करंट। ये भी आप देख लीजिए। सिंक्रोनस मोटर को जब नो लोड पे ही चलाया जाता है और ओवर एक्साइटेड किया जाता है तभी वो सिंक्रोनस कंडेंसर बन सकता है। तो इस बात को आप कंसीडर करके जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, करंट चॉपिंग मेनली अकर इन व्हिच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर? तो जब भी आपका करंट चॉपिंग की बात की जाए, करंट चॉपिंग, तो आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये देखिए। और मतलब लो वोल्टेज से लेकर के 765 तक आपका SF6 यूज होता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 22 से 66 तक आपका वैक्यूम होता है। 132 के लिए आयल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। ये फार्मूले से निकाल लीजिएगा। 500 वोल्ट है, 52 एम्पियर शंट फील्ड है, तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा इजली तरीके से। वोल्टेज रेंज ऑफ रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग 3.3 kV से 11 kV। तो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग आपका 3.3 kV से 11 kV के लिए करते हैं। डायरेक्शन ऑफ सेडेड पोल मोटर, तो इसका 2 तरीका है। एक तो अनसेडेड से सेडेड पोल या फॉर मेन पोल टू सेडेड पोल। अनसेडेड से सेडेड का हो चाहे मेन पोल से सेडेड पोल की तरफ कह दो, तो कहीं कहीं अनसेडेड दिया रहता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कंसीडर करके जाएं। Which of the following power factor give positive voltage regulation in a transformer? तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की बात हो रही तो यूनिटी पे हो जाएगा पॉजिटिव या लैगिंग पे हो जाएगा। लीडिंग पे नहीं हो पाएगा। लीडिंग पे क्या होगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये यूनिटी पे भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जब आपका फेजर डायग्राम बनता है तो वो यूनिटी से ऊपर नहीं जा सकता, तो उस पर भी आपका पॉजिटिव बन सकता है, या यूनिटी से नीचे नहीं जा सकता तो उस पर भी आपका पॉजिटिव बन सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने बताया था सिंक्रोनस मोटर से, ट्रांसफार्मर से और UEE से, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं।
इन सिंक्रोनस मोटर नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन व्हेन इट ड्रा लैगिंग पावर फैक्टर। तो आपका क्या है यहाँ पे, इसको देखना है, आपका मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है और पावर फैक्टर कैसा है इसका, लैगिंग है। तो आप क्या करेंगे, मोटर है और केस लैगिंग है, तो आपका क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, अगर मोटर हो और लैगिंग हो तो यहाँ पे आगे डी लगा दिया करिए, डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मोटर हो लैगिंग हो तो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग। मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए पहले आप इसको ऐसे लिख लिया करिए तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे मान लिया आपका मोटर है और लैगिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे आप डी लगा दीजिए, तो डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा लैगिंग के केस में। और अगर लीडिंग है तो इसे ऐसे रहने दिया करिए, मोटर है तो मोटर में मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। तो इससे दोनों क्वेश्चन पूछे हैं उसने कन्फ्यूजन के लिए। देखिए 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82 दोनों पूछे हैं उसने। तो मोटर के लिए आपका क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग, जनरेटर के लिए मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन पूछे हैं उसने। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ए वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस सेमी कंडक्टर डिवाइस इज यूजुअली ऑपरेटेड इन, तो रिवर्स वाइस में होता है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़ कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसके ग्रेटर देन यूनिटी होते हैं, बाकी सबके लेस देन यूनिटी होते हैं। और आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अब आगे का वीडियो में अगले के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो प्रॉब्लम आप लोगों को भी होगी। कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।